नमस्कार दोस्तों, आज की इस सत्य कथा में हम जानेंगे कैसे एक बकरी ने कन्या का जन्म पाया। नारद जी ने अर्जुन को एक कथा सुनाई जिसमें ऋषभ जी के पुत्र भरत हुए और भरत के शतशृंग के 8 पुत्र और एक कन्या हुई। उस कन्या का नाम कुमारी था। उस कन्या के मुख की आकृति बकरी के मुख के समान थी। महिसागर के तट पर जो स्तंभ तीर्थ है, उसके प्रदेश में एक दिन एक बकरी अपने झुंड से भटककर चली आई। वहां लता पताओं से एक जाल सा बन गया। बकरी प्यास से पीड़ित थी। वह बकरी जैसे ही उधर से निकली कि लता पता के जाल में फंसकर मृत्यु को प्राप्त हो गई। कुछ समय के बाद उसके सारे शरीर का हिस्सा टूटकर सब पापों का निवारण करने वाली सर्वतीर्थ महिसागर संगम में गिर पड़ा, लेकिन उसका सिर उस लता के जाल में फंसकर जैसे का तैसा रह गया। उस तीर्थ के प्रभाव से वह बकरी सिंगल देश के राजा शतशृंग की पुत्री हुई, लेकिन उसका मुख बकरी का ही रह गया। राजा पहले संतानहीन थे, इसलिए उनको पुत्री अपने 100 पुत्रों के समान प्रिय थी, लेकिन उसका बकरी का मुख देखकर सभी लोग बहुत परेशान और दुखी थे। जब वह कन्या बड़ी हो गई और उसने अपना मुख एक दर्पण में देखा तो उसे अपना पूर्व जन्म स्मरण हो आया। उस कन्या ने अपने माता पिता को अपने पूर्व जन्म की सारी बात बता दी और उस तीर्थ में जाने की आज्ञा मांगी। आज्ञा मिलने के बाद वह कन्या उस तीर्थ में पहुंची और वहां पर उसने बहुत दान किया। उसके बाद उसने अपने पूर्व जन्म के मस्तक का पता लगाया। उसे ढूंढकर उसने फिर उसका दाह संस्कार किया और हड्डियों को महिसागर संगम के तीर्थ में फेंक दिया। उस तीर्थ के प्रभाव से उसका मुख चंद्रमा के समान कांतिमान हो गया। यहाँ मरे हुए मनुष्यों का दाह संस्कार करना और उनके हड्डियों को महिसागर संगम के जल में डालना प्रयाग से भी अधिक उत्तम बताया गया है। इस कथा को सुनने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।